हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट की वीडियोस में स्पीच साउंड्स टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हम किसी वर्ड का करते हैं तो उसमें हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी और 20 वोवल साउंड्स होती हैं। यानी कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 वोवल साउंड्स होती है। उन 20 वोवल साउंड्स के अंदर यानी कि उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट आ जाती है हमारे पास मोनोप्थोंग्स एंड सेकंड हमारे पास होती है डिप्थोंग्स। ये देखिए मोनोप्थोंग्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही आपके लिए। तो ये मोनोप्थोंग्स साउंड्स होती है जो आज हम इन्हीं को कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपका हर टॉपिक जो भी मैं आपको करवाऊँगी वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। इसके लिए मैं आपको हर चीज़ डिवाइड करके बताऊँगी ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। तो देखिए हमारे पास जो 20 वोवल साउंड्स हैं उनमें से आज हम मोनोप्थोंग्स साउंड्स कवर करेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि मोनोप्थोंग्स होता क्या है ताकि आप डिप्थोंग्स एंड मोनोप्थोंग्स में अच्छी तरह से डिफरेंस समझ पाए। तो देखिए मोनोप्थोंग्स साउंड्स होती क्या है। मोनोप्थोंग्स आर सिंगल साउंड्स whose articulation at both beginning and ending is relatively fixed and which doesn't glide up or down towards a new position। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप पिछली वीडियोस को देखिए और उनको समझिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए मोनोप्थोंग्स होते क्या है। मोनोप्थोंग्स ऐसी साउंड्स होती है जिनका जब आर्टिकुलेशन किया जाता है, मतलब जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, तो ये मोनोप्थोंग्स साउंड्स ऐसी होती है जो अपने एक लेवल में चलती है। इनका एक संतुलन बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है और ये डगमगाती नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं टुक एंड बुक। तो ऐसी साउंड्स जो लगातार एक ही पोजीशन में रहती है, एक बैलेंस में रहती है, एक संतुलन में रहती है, उन्हीं को हम मोनोप्थोंग्स साउंड्स कहते हैं। तो देखिए जो ये मोनोप्थोंग्स साउंड्स हैं हमारे पास, ये 20 में से मोनोप्थोंग्स साउंड्स है जो वो 12 होती है एंड जो 8 रिमेनिंग होती है वो डिप्थोंग्स होती है। तो आज हम कंप्लीट मोनोप्थोंग्स साउंड्स करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो है A1। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने जो अ साउंड होती है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सके कि किस वर्ड के अंदर हम किस साउंड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, स्मॉल ई। तो आपको बिल्कुल ईजिली मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या आप यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी वर्ड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले ई का यूज़ हम ई के लिए ही करते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सेट, नेट, लेट। देखिए आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा जो हमारे पास सेट है, यानी कि सेट में जो ई लेटर है, जब हम इसको प्रनाउंस करते हैं, जब हम फोनेटिकली इसको ट्रांसक्रिप्शन देते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं, ई के लिए यही सिंबल यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस देखने के लिए इसलिए कहा है कि आप बाद में इनको, जब मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी तो आप इनको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सके, ट्रांसक्रिप्शन दे सके इस वर्ड का। तो देखिए जो एस है हमारे पास, कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एस का यूज़ इस सिंबल के साथ होता है, यानी कि एस के साथ एस को यूज़ करते हैं, सेम सिंबल है ये। अब ई है हमारे पास, वो हम अ साउंड, सेट। अब बोलने में हम इसको ई प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको अ प्रोनाउंस ही करते हैं। और देखिए आप इसको अगर और ईजी देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल
हलंत वाला अ होता है जो हमारा, यानी कि हाफ अ, वही यहाँ पर साउंड निकल कर आती है। सेट, नेट, लेट। हम यहाँ पर सेट, बैड ऐसा कुछ नहीं बोलते, बल्कि इनको हम सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं। अब देखिए जो भी ये साउंड है, जैसे कि ई, और जो भी हमारे पास ऐसी ऐसी साउंड्स आती है, जैसे कि ई है हमारे पास, ये अ है, ऊ है, ओ है, इनको हम सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं। ई, एस। अब देखो अ के लिए हमने क्या यूज किया, जो ई सिंबल है ई के लिए ई कर देते हैं हम। नेक्स्ट टी के लिए ये सिंबल यूज होता है हमारे कॉन्सोनेंट साउंड का। तो देखिए अब हम इसको अगर फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करें तो हम इसको कैसे करेंगे। स, अ, ट, ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब देखिए आपको कितना इजी लगा होगा इसको समझना। सेकंड हमारे पास जो आता है वो है नेट और टू साउंड। अब देखिए हमने इनके नेम खुद से अपनी सुविधा के लिए दी है, ताकि हम इनको अच्छे से कवर कर सके, अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो देखिए सेकंड हमारे पास अ टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे इजी भी है इसको समझने का, जैसे हम ई को देखकर ही ई यानी कि अ लेटर, अ साउंड को यूज़ कर लेते हैं, सेम उसी तरह से हम इस अ साउंड को ए के लिए यूज़ करते हैं। ये हम ई के लिए यूज़ करते हैं और ये साउंड अ टू साउंड हम ए के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सेट, सडनली हमने इसको बोल दिया था। अब यहाँ पर हम बोलेंगे सेट, सेट, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग साउंड हम प्रोनाउंस करते हैं। देखिए सेट, देन बैड, बैट। तो इन सब में हम ये अ साउंड है जो, इसके लिए हम अ टू को यूज़ करेंगे। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, इसका एक वर्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं हम इसका। स के लिए स, ए के लिए यानी कि अ टू के लिए हम जहाँ पर हमें ए दिखेगा वहीं पे हम ये साउंड यूज़ कर लेते हैं, पर हमें ये देखना है कि ये साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा लॉन्ग अ प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर ये साउंड। तो देखिए स, अ के लिए अब आपको ये बनाना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आपको उल्टा ई और फिर इसको यहाँ से ऐसे राइट कर देना है, ये आपका अ साउंड है। एस, अ के लिए ये लगाया आपने, फिर ट। ऐसे ही आप इन वर्ड्स को भी प्रोनाउंस कर सकते हो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इनका दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अ3। अब देखिए अ3 साउंड है जो, ये हम कैसे यूज करते हैं अ3। तो अ3 के लिए जब भी आपको यू अ की साउंड देता हुआ लगे, देखिए आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर बस, बस, नट, लंक, ब्लड। ये मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, यानी कि जब भी हम अ साउंड को सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सडनली प्रोड्यूस करने के लिए किसी साउंड को हम क्या करेंगे, यू के लिए जब अ साउंड ये यू हमें देगा तब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ब्लड के लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ब्लड के लिए आप इसको कैसे फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन देंगे इसका। पहले मैंने आपको बताया था वीडियो करवाते समय लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि हम जब भी किसी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड जो इसके स्लैशेस लगा देते हैं, यानी कि बिटवीन स्लैशेस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लिखा जाता है। अब देखिए ब्लड के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लैश। बी के लिए हमने कॉन्सोनेंट साउंड का बी सिंबल यूज़ किया था, यानी कि बी साउंड यूज़ किया था। ल के लिए हमने ल, मैंने आपको
लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब भी किसी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। देखिए ब ल, अब ये अ, इसके साउंड बिल्कुल ना के बराबर होती है। हम देखेंगे ब्लड, ब्लड। सडनली हमने अ को प्रोनाउंस कर दिया है, तो यहाँ पर जब हम किसी वर्ड को सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं तो हम इस साउंड का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या यूज़ करना है आगे, बी यानी ब, ल, अ के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया, ब्ल, ड के लिए हमने डी सिंबल यूज़ किया, जो हमने कल कॉन्सोनेंट में किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ब्लड। ऐसे ही हम इन सभी को बना सकते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं इनका। लंग का भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए लंग, लंग के लिए हम क्या करते हैं, ल, ल। अब ये सिंबल है जो हमारा अ, इसके लिए हमने ये लगाया लंग, लंग। लंग में हमने अ साउंड है जो हमारी बिल्कुल सडनली प्रोड्यूस की है। तो देखिए ल, अ, न और जी, इन दोनों के लिए कल मैंने आपको एक कॉन्सोनेंट के अंदर हमारे पास एक साउंड थी न और जो को, जो मिक्स करके बनती है ये साउंड अंक। तो हमने यहाँ पर न और ज के लिए यानी न और जी के लिए क्या यूज़ करना है, अंक यानी कि लंक। नेक्स्ट आ जाइए अ फोर साउंड। अ फोर साउंड देखिए कब होती है, जब हम बिल्कुल किसी वर्ड को यानी कि हम किसी वर्ड का लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल लंबा साउंड लेकर जाते हैं, लाइक वर्ड, वर्ड, ऐसे लाइक शर्ट, शर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल इनके, ओ आर। अब इनके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अ फोर साउंड के अंदर, अ फोर साउंड में आप आ जाइए। देखिए जब भी आपको, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख के रखे थे स्टार्टिंग में आपके लिए, जैसे कि ओ यू आर, यू आर एंड आई आर। ये देखिए आई आर। जहाँ भी आपको किसी वर्ड के अंदर आई आर, ओ यू आर, यू आर, ये लेटर्स यानी कि ये लेटर्स का जो ग्रुप है, जब आपको किसी वर्ड के अंदर बीच में दिखाई देता है, इन द मिडल ऑफ ए वर्ड, तो आप क्या करेंगे, इस अ का यूज़ वहाँ पर करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। आई आर अभी मैंने आपको बोलकर भी बताया था। आई आर के लिए जैसे कि शर्ट, शर्ट। अब देखिए ये श, इसके लिए हमने कॉन्सोनेंट साउंड में पढ़ा था। श के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, श। अब हमारे पास आई आर यहाँ पर है। आई आर के लिए अ साउंड यहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं, शर्ट। तो अ के लिए हमने क्या यूज़ किया, ये साउंड। ये आपको बस ऊ डालना है हिंदी का, और आपको सिर्फ दो बिंदी इसके पीछे लगा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आई आर के बाद आ जाता है टी, शर्ट। तो ये हमारे पास शर्ट वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ओ यू आर, ओ यू आर। जब ये भी किसी वर्ड के बीच में आएगा तो आप समझ जाना कि आपको अ साउंड देता हुआ जब ये लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साउंड के लिए इसको यूज़ करें। जब भी आपको अ साउंड, अ देखिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं यहाँ पर, अ र यानी कि ये साउंड देगा ये आर, तब आप समझ जाना कि आपको क्या यूज़ करना है, अ फोर यूज़ करना है। इस साउंड को आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यू आर। अब यू आर लाइक एग्जाम्पल देखिए इसका भी, मर्डर, मर्डर। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, यू आर जब किसी वर्ड के बीच में आता है, इन द मिडल आता है, तो हम अ फोर साउंड का यूज़ करते हैं, यू आर। देखिए एम यानी कि म के लिए हमने क्या किया, म साउंड यूज़ की। अ र, अर साउंड यहाँ पर हमें सुनाई दे रही होगी,
या फिर आप खुद इसको सोच सकते हो कि यहाँ पर अ साउंड बोली जा रही है। तो र के लिए हमने क्या यूज़ किया, वही ऊ साउंड यूज़ की। ऊ के बाद हमने बिंदी लगा दी। म ड। अब ई आर जो हमारे पास साउंड है उसका हमें कहाँ यूज़ करना है। ई आर के लिए देखिए हम इसका यूज़ करते हैं जो हमारे पास A5 साउंड है, जो मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी इसके बाद। देखिए इसके लिए हमने ई आर के लिए हमने क्या यूज़ किया, सबा। इसको हम सबा बोलते हैं, सबा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, आपको ये समझ आई होगी। देखिए सबसे पहले हम अ-बन की बात करते हैं। अ-बन में हमने ई को देखा, जहाँ भी हमें किसी वर्ड के अंदर ई लेटर दिखाई देता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस साउंड का अ के लिए यूज़ करेंगे, लाइक सेट, नेट, लेट, जहाँ पर हम सडनली किसी वर्ड को बोलते हैं। सेकंड अ-टू। अ-टू में हमने थोड़ी सी अ की लॉन्ग साउंड को यूज़ किया, लाइक सेट, बैड, बैट, सेट। अब ये सेट का सेट। नेक्स्ट A3 साउंड थी जो हमारे पास, ये हम किस में यूज़ करते हैं, जब हम ऊ को यानी कि यू लेटर को अ की साउंड में देखते हैं, जैसे कि बस, नट, ब्लड। ये ब्लड में हमने जो डबल ओ था वो भी हमारी अ की साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये सडनली इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक ब्लड, लंग। अब लंग में आपने देखा था यू लेटर है जो अ की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पर A3 साउंड का यूज़ किया। नेक्स्ट A4 थी। A4 में हमने अर साउंड देखी है। ये किसी भी लेटर के यानी किसी वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अर साउंड का यूज़ करते हैं। अब अर के लिए जैसे कि IR भी अर ही प्रोनाउंस करता है कई बार। अब देखिए जहाँ पर हम अर प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, लाइक शर्ट, हार्ट, तो यहाँ सभी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, A4 साउंड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर IR, OUR, UR ये आपको वर्ड्स कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इन द मिडल, यानी कि बिल्कुल बीच में देखने को मिलते हैं। तो हम इस साउंड का यूज़ करते हैं A4 का। नेक्स्ट हमारे पास A5 साउंड है। अब A5 साउंड के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। A5 साउंड है जो हमारे पास, इसको हम, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, CSCHWA। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, सवा। इसको हम सवा बोलते हैं। और इसके बिना आप ये सोचिए जैसे किसी हीरो के बिना मूवी कंप्लीट नहीं होती, ठीक उसी तरह सवा के बिना कोई भी वर्ड है जो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में वो जो वर्ड आते हैं उनमें हम सवा का ही यूज़ देखते हैं। तो देखिए जो सवा है कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए जहाँ पर आपको ओ साउंड, ओ लेटर होगा जो, वो अ की साउंड प्रोड्यूस करेगा। किसकी साउंड, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। देखिए ओ है जो, जब ये अ की साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम क्या करते हैं, सबा का यूज़ करते हैं। अ की साउंड जब ये प्रोड्यूस करेगा, तो हम सबा का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका भी। देखिए ये देखिए पलिश। अब ये वर्ड देख के आप सोच रहे होंगे ये पुलिस है, बट ये पुलिस नहीं होता, ये पुलिस प्रोनाउंस होता है जब हम BRP में बात करते हैं, यानी कि ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम इसको पुलिस नहीं पुलिस बोलते हैं। तो पुलिस में जब हम अ यानी कि ओ लेटर है जो, इसको हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम पुलिस में क्या करेंगे, किस सिंबल का यूज़ करेंगे, सबा का यूज़ करेंगे। देखिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं हम। प ओ जब अ की साउंड दे रहा है यानी कि पुलिस, अ के लिए हमने सबा यूज़ किया। लिस, ल, ई। अब देखिए ये ई है, ई क्या यूज़ किया हमने, स्मॉल ई यूज़ करेंगे। स्मॉल ई यानी कि ये स्मॉल ई होता है हमारी साउंड पुलिस। स के लिए SH, इसके लिए श के लिए हम क्या करते हैं,
ये देखिए पलिश, इसको हम पलिस, ऐसे हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। प के लिए ली, LI ली, श पलिश। नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट सेकंड यूज आपको बताती हूँ मैं इसका। ये देखिए फर्स्ट यूज था ओ, एंड सेकंड यूज हमारे पास जो आर की साइलेंट फॉर्म हो गए, यानी कि जब हम आर की कोई भी साइलेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हम उसकी जगह पर सबा का यूज़ करेंगे। अब देखिए आर की साइलेंट फॉर्म, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ई आर आ जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में। क्या याद रखना है आपको, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा। जब ये ई आर किसी भी वर्ड के लास्ट में लिखा जाता है तब आप ई आर को अ प्रोनाउंस करते हो, यानी कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देते टाइम किसी वर्ड का आप क्या करते हो, ई आर की जगह सबा का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल फादर। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर ई आर, हम इसको फादर नहीं बोलते बल्कि फादर ऐसे बोलते हैं। अब देखिए फ के लिए हमने क्या किया, फ यूज किया। फ सबसे पहले हम स्लैश लगाते हैं, ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है जब भी हम किसी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। फ आ, फा बोल रहे हैं हम यहाँ पर। आ के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट करवाऊँगी। देखिए आ के लिए हमने ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो आ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ आ, स्मॉल ए डालकर आपको बिंदी लगानी है सिर्फ यहाँ पर, फा द। अब द के लिए कॉन्सोनेंट साउंड जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, याद कीजिए। देखिए फा उल्टा ई बनाना है आपको और यहाँ से कट, फा द। अब ई आर जो साउंड हमारे पास है, यानी कि जो ये 2 लेटर्स है, इसके लिए हमने क्या साउंड यूज़ की, इसके लिए हमने सबा यूज किया, तो ये क्या होगा, फादर। नेक्स्ट देखिए आर ई, जहाँ पर आपको आर ई साउंड वर्ड के लास्ट में दिखती है। अब देखिए आर ई के लिए मैं आपके लिए एक वर्ड लिखती हूँ जहाँ पर वर्ड के लास्ट में क्या होगा, आर ई। अब देखिए आर ई के लिए एग्जांपल देखिए, लाइक देयर, इसको देयर नहीं देयर, दे ए आ। अब देखिए अ, यहाँ पर भी अ साउंड निकल कर आ रही है, तो देखिए क्या होगा इसमें। द के लिए हमने वही जो हमने अभी बताया था, द ए। अब ई मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना, यहाँ पर देखिए ई, इसके लिए हम ई ही यूज़ करते हैं। अब इसके लिए टी एच के लिए द हो गया, ये द प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए हम द। अ के लिए हमने वही ई उठाया यहाँ से, ई। अब आर ई है जो यहाँ पर, इसकी साइलेंट फॉर्म यूज़ करेंगे सबा, तो ये क्या हो गया, देयर देयर। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखिए आप, जहाँ पर लास्ट में ए आए, यानी किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में ए आता है तो आप क्या करेंगे, सबा का वहाँ पर यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, अ के लिए यानी कि थर्ड रूल के लिए, हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल के लिए हमने एग्जांपल लिया लाइक एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा बोलते हैं कई इसको, पर ये एक्स्ट्रा ही होता है। देखिए एक्स्ट्रा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ई है, अभी हमने पीछे देखा था ई, और यहाँ पर भी यूज़ किया था ई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के लिए, ये देखिए स्टार्टिंग में ई, तो ई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई ही यूज़ करेंगे, तो ई। यहाँ पर एक्स, तो क और स कैसे लिखते हैं हम, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, तो हमें यही लिखना है हिंदी की प्रोनाउंसिएशन। तो ई के लिए ई, क और स के लिए क, और फिर स, फिर ट के बाद हमने क्या किया, आर। यहाँ पर देखिए आप, आर ए को दोनों को साइलेंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, जहाँ पर आर के बाद ए होगा तो हमें आर को कभी भी साइलेंट नहीं करना, लास्ट में आते हैं अगर ये, तो देखिए आर का हमने क्या लिखा, आर लिख दिया यहाँ पर। तो आर के बाद जो ए आया है, इस ए को हम साइलेंट करके क्या लिखते हैं, इसकी जगह पर
ये सबा लिखते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखिए, जब आई ओ किसी वर्ड के बीच में आए, देखिए आई ओ किसी वर्ड के बीच में आए, तो ऐसा वर्ड हम ले लेते हैं लाइक, यहाँ पर ले लेते हैं हम पोजीशन। तो आई ओ के लिए हमने क्या वर्ड लिया, पोजीशन। तो पोजीशन में देखिए आप, इसको हम पोजीशन नहीं बोलते, इसको हम पोजीशन ही प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए पोजीशन के लिए सबसे पहले हमने लिया पी, वही हिंदी में आप लिख के देख सकते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसलेट कर रही हूँ। देखिए पी, पोजीशन, यहाँ पर ओ है। अभी मैंने फर्स्ट रूल के अंदर बताया था, जहाँ पर ओ अ की साउंड देगा तो हमें सबा का यूज़ करना है। तो देखिए अ के लिए सबा लगाया हमने, जी। अब मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड करवाते टाइम एक रूल बताया था कि जहाँ पर आपको एस आई दिखाई देता है, एस दिखाई देता है, एस डबल एस जेड एंड डबल जेड दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जेड का यूज़ करना है। पजी, ई के लिए हमने क्या लगाया, स्मॉल ई, पजी सन। अब देखिए यहाँ पर आई ओ है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबा यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हमें ये भी तो यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये यहाँ पर टी आई यानी कि टी है जो पोजीशन, पजी श, ये देखिए आप पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन है। तो इसमें हमने क्या किया, फिर सबा यूज हुआ ओ के लिए, फिर ज ई श के लिए हमने श सिंबल यूज किया, यानी कि श साउंड का यूज किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब देखिए आई ओ, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सबा। अगर चाहे तो हम इस वर्ड में सबा ना भी देना चाहे तो चल जाएगा काम, पर यहाँ पर हम सबा लिख देते हैं। इसको जब भी आप लिखें ब्रैकेट में ही लिखे सबा को, पोजीशन। तो ये हमारा क्या हुआ, सबा के लिए मैंने आपको 4 रूल्स बताए। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आप अच्छे से किसी वर्ड को फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, आ के लिए अभी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, फादर। ये देखिए आ, जहाँ पर भी हम आ साउंड बोलते हैं, बिल्कुल ईजी है, ये याद करना भी ईजी है, क्योंकि आ कब होगा, देखिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। जहाँ भी ये बिंदी वाले आपको वर्ड दिखाई देते हैं, ये लेटर दिखाई देते हैं, ये साउंड्स, तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि ये कैपिटल लेटर की यानी कि बड़ी साउंड होती है जो हमारी, जैसे कि यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर आ के बाद आ आता है, बड़ा हो तो आ होता है, तो हम आ के लिए 2 बिंदी वाला यूज करते हैं। और जो ई है, बड़ी ई है, उसके लिए भी बिंदी वाला, बड़ा ऊ है उसके लिए भी 2 बिंदी वाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट आऊ बच जाता है, यानी कि औरत वाला जो होता है, औरत वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, औरत के लिए डबल बिंदी का ही साउंड यूज़ करते हैं। जो भी बड़े साउंड होंगे उनके पीछे हमें बिंदी लगानी है। तो देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो ए के बाद हमने क्या किया, ए के बाद 2 बिंदी लगाई है, तो ये आ बिल्कुल ईजी साउंड है ये। तो यहाँ पर फादर का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, और यहाँ पर रादर, ठीक है। और यहाँ पर आप चल सकते हो लाइक हार्म, काम। ऐसे वर्ड्स है जो जिनमें आ बोला जाता है, इनको तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इस कैपिटल ए यानी कि आ का यूज़ करेंगे। तो देखिए हार्म के लिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हा आ, ह आ, म, हार्म। बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट देखिए, अब आगे आता है हमारे पास स्मॉल ई। स्मॉल ई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक इट। देखिए इट एग्जाम्पल है जो बहुत ही इजी है, यहाँ पर इट। अब इट में हम क्या करते हैं, अब आप एक और बात अच्छे से जान लीजिएगा, जब भी हम यहाँ पर छोटा अ और छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ओ प्रोनाउंस करते हैं इन साउंड्स को, तो हम क्या करते हैं, उनको सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे कि हमने ये सडनली प्रोनाउंस की थी ये साउंड, और उसके बाद हमने ई, फिर
ऊ आएगा, उसको भी हम सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं। वैसे ही ओ है हमारे पास, जिसको हम सडनली प्रोनाउंस कर देते हैं। अब देखिए इट है जो IT, अब इसके लिए हम अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें इसका स्लैश आई के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये सडन बोला जा रहा है यानी कि सडनली बोला जा रहा है, तो हम क्या करते हैं आई के लिए ये वाला ई यूज़ करते हैं। इसको हम स्मॉल ई बोलते हैं साउंड में, ई ट, इट। देखिए कितना ईजी है, इट। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास है कैपिटल ई। ठीक है, कैपिटल ई होती है ये हमारी हिंदी में, और इसको हम जो 2 डॉट्स है यानी कि 2 बिंदियाँ लगी हुई है आई के पीछे, इससे ही हम इसको सिंबल को डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए 3 लेटर्स का ग्रुप है जो वो मैंने आपके लिए पहले ही लिखा हुआ है। अब आप जहाँ भी ये मैंने पहले से लिखे हुए हैं, एक बार आप वीडियो में जब आप देखेंगे इसको तो आप एक बार बैकअप कर लेना, यानी कि बैक जाना। ठीक है, और तब आप इनको देखना। मैंने यहाँ पर कुछ लेटर्स के जो ग्रुप है, वर्ड्स नहीं कहेंगे इनको क्योंकि ये 2 लेटर्स हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसलिए ये जो लेटर्स के ग्रुप्स हैं तो हमें क्या करना है, इनको पहले ही देख लेना है ताकि आप बाद में इनको समझोगे। यहाँ पर देखिए कितना कुछ मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, आप शायद ना समझ पाओ, इसलिए आप क्या करना, वीडियो में बैक जाना और उनको देखना जो जो लेटर मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल ई आई एंड ई ओ, इनको मैंने पहले से ही राइट किया हुआ है आपके लिए। तो देखिए जहाँ पर ये आपको दिख जाए, कहाँ पर होंगे, ये बात कभी नहीं भूलनी है आपको। ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, हमेशा इन द मिडल ऑफ ए वर्ड, यानी कि आपको एक शब्द के बिल्कुल बीच में ये लेटर दिखाई देंगे एक साथ। तब आप समझ जाना कि आपको कौन सी साउंड वहाँ पर यूज़ करनी है, बड़ी ई। ठीक है, तो आइए डबल ई के लिए हम वर्ड लिखते हैं यहाँ पर। देखिए चीज़, चीज़ में आपने देखा च, ये देखिए च बड़ी ई ज, यानी कि ज, उर्दू वाला ज। देखिए कल एस में मैंने आपको बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ाई थी जब मैंने आपको, तो मैंने कहा था जहाँ पर एस आता है, डबल एस, जेड डबल जेड आता है, तो आपको वहाँ पर जेड का यूज़ करना होगा। अब च आप समझ रहे हो, च क्या होता है, जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो च साउंड क्या होती है हमारे पास, च, टी लगाइए और उसके बाद श लगाइए, ये हमारे पास च साउंड होती है। चीज़, अब डबल ई, ये देखिए अब आप खुद ही फील कर पा रहे होगे यहाँ पर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि डबल ई है आपके पास, तो डबल ई के लिए आपको लॉन्ग साउंड बोलनी होती है। तो लॉन्ग साउंड के लिए आपको मैंने अभी बताया है कि आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं हिंदी के, और उनके लिए जो साउंड है वही यूज करनी है जिनके पीछे 2 डॉट्स होती है, यानी कि 2 बिंदी होती है, ये लगा सकते हो आप। अब देखिए च आ गया यहाँ पर, ये हमारा स्लैश है। च, ई के लिए हमने क्या लगाया, आई डाल के 2 बिंदी लगाई उसके पीछे। चीज़, अब एस के लिए क्या लगाया हमने, चीज़। तो ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आ जाइए इस वर्ड का ई ओ। देखिए ई ओ के लिए बता देती हूँ आपको, पीपल, यानी कि पीपल बोलते हैं हम इसको, पीपल। तो पी के लिए हमने क्या लगाया, पी कॉन्सोनेंट। ई ओ के लिए हमें क्या यूज़ करना है, जब ये इन द मिडल आता है और ई की साउंड देता है तो हमें ये यूज़ करना है, पी पल, पीपल। आप चाहे तो यहाँ पर बीच में सब्बा लगा सकते हैं, पर आप छोड़ भी सकते हैं, ये बिल्कुल राइट होगा आपका वर्ड, पीपल। नेक्स्ट आ जाइए ऊ। अब देखिए ऊ क्या होता है, वही मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज़, आप शायद बोर हो रहे होंगे, पर अगर मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ तो आप कभी भी अपने एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे। तो देखिए ऊ साउंड है जो जब हम सडनली बोलते हैं तो हम जो हमारे स्मॉल ऊ, स्मॉल ई, स्मॉल अ, इन सब को जब हम देखते हैं स्मॉल ओ को, तो हम क्या करते हैं, सडनली जब हम किसी साउंड को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, यानी कि स्मॉल ऊ, इसका यूज़ होगा ऊ साउंड के लिए। जहाँ पर क्या आ जाए आपके पास, डबल ओ आ जाए, डबल ओ, लाइक बुक। बुक में देखिए बी डबल ओ के लिए, ये देखिए आपको एक कप की तरह बनाना है, ये जैसे कि कप होता है वैसे ही आपको इसको बनाना है, बुक।
तो जब भी आप डबल ओ देखेंगे और वो ऊ की साउंड दे रहा होगा तो आपको क्या करना है, देखते ही यहाँ पर स्मॉल ओ की साउंड का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आ जाइए आप, ये आ जाता है हमारे पास कैपिटल ऊ, यानी कि जो हमारा लॉन्ग साउंड वाला है, बड़ा ऊ बोलते हैं जिसको हम, उसमें हम क्या करते हैं, यू डाल के स्मॉल जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है उसका यू डाला और उसके पीछे 2 बिंदी लगा देते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लॉन्ग साउंड के जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए शू, शू, शू के अंदर ब्लू, ब्लू, लास्ट में ऊ, लंबा जा रहा है यहाँ पर देखिए ब्लू, क्लू। इन वर्ड्स में भी आप किसका यूज़ करेंगे, ऊ के लिए इस साउंड का यूज़ करेंगे, यानी कि ओ ई की जगह, यानी कि इसके प्लेस पे यू ई के एंड यहाँ पर यू ई के, जो भी लॉन्ग साउंड्स ऊ की होगी वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए ओ है हमारे पास, ओ स्मॉल ओ जो हमारे पास होता है, स्मॉल ओ में हम क्या करते हैं, जो ये ए जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा पर ये उल्टा ए है। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐसे और फिर ऐसे आप कर सकते हो, ये आपका होगा स्मॉल ए। अब स्मॉल ए में देखिए क्या कुछ हो जाता है, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि स्मॉल ए में आप लगाइए लॉट, ये लॉट। अब लॉट के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पर स्लैश लीजिए, स्लैश साउंड, यानी कि ये आपको उल्टा ए राइट करना होता है, ल ओ ट, लॉट। अब देखिए लास्ट है हमारे पास ओ। अब देखिए ये भी एक लॉन्ग साउंड होगी क्योंकि इसके पीछे बिंदी दिखाई दे रही होगी आपको, तो यही हमारी एक लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग ओ, बॉल साउंड्स। तो देखिए यहाँ पर बॉल साउंड्स के अंदर क्या होगा, बॉल साउंड में हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक शॉर्ट, शॉर्ट, कोट। अब देखिए इसमें ए यू, कोट बोला जाता है इसको भी, और यहाँ पर शॉर्ट बोला जाता है, शॉर्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, साउट नहीं बोलते इनको, ना ही काउट बोलते हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट, कोट, ऐसे। तो देखिए ओ के लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट को करेंगे, जब स के लिए हमने स ओ, बिल्कुल इजी बन जाता है जब हम इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इसका। देखिए स ओ ट, शॉर्ट, स्लैसेस के अंदर, कोट, कोट में कितना इजी होगा। चलो ऐसा करते हैं, आप कोट जो ये एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने आपको दिया है, आप इसी को कमेंट में राइट करके भेजना। तो हमारी इसी वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम इतनी सारी वोवल साउंड्स, इतनी नहीं कह सकते, सिर्फ 12 वोवल साउंड्स है, तो उनसे हम कैसे हमें जो भी हमें वर्ड दिया जाता है या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसको हम कैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। थैंक यू।